स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास लाइन पैरेलल होती हैं एक्सिस ऑफ वाई के या एक्सिस ऑफ एक्स के, तो उसकी जो इक्वेशन होती है वो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर हमें इक्वेशन दी गई हो तो उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स, एक का डिस्टेंस 5 यूनिट अबव इट और 3 यूनिट बिलो इट। ठीक है, अब इसने कहा है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन, ठीक, और उसने ये कहा है कि वो हमारे पास पैरेलल है किसके, एक्सिस, हमारे पास एक्स एक्सिस के, ठीक है, और ऊपर की जानिब ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास एक लाइन इसके पैरेलल है, और वो कहाँ पर लाई कर रही है, वो हमारे पास 5 यूनिट ऊपर की जानिब लाई कर रही है, अबव, अबव का मतलब ऊपर, अब 5 यूनिट ऊपर की जानिब लाई कर रही है, और वही एक और लाइन है, यानी वही कह लूँ दूसरी लाइन उसी की तरह जो है वो पैरेलल है इसी की तरह, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। ठीक है, तो वो नीचे की जानिब लाई कर रही है और कितना 3 यूनिट। ठीक है, अब इसको देखिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ऊपर की जानिब लाई कर रही है, तो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको बनाऊं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या बनी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये लाइन ये कुछ यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैं प्रॉपर अगर बनाता हूँ तो मेरे पास ये वो लाइन आ गई है। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि उसने कहा है कि ये लाइन जो है ना वो हमारे पास 5 यूनिट ऊपर की जानिब लाई कर रही है। ठीक है, और अब हमारे पास जो है ना इधर y की वैल्यू क्या है, इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी। देखिए मैं इक्वेशन बनाने का तरीका बताऊं, ये हमने डाला, ये मैंने लिखा x और ये y। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर की जानिब जो y डिस्टेंस कवर हो रहा है ऊपर की जानिब वो कितना हो रहा है 5 है। अगर मैं x को 1 रखता हूं तो मेरे पास क्या 5 है, 1 2 3 4 5। अगर मैं ये डिस्टेंस लेता हूं, इधर कोई भी मैं डिस्टेंस लेता जाऊं 3 2 कुछ भी, तो मेरे पास 5 रहेगा, ये 5 रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए हमारे पास ये एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर 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 इधर, तो इसका मतलब है कि y जो है वो हमारे पास फिक्स है और y इक्वल टू 5 हमारे पास आ जाएगा। और ये थी हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्योंकि हमारे पास मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो y मेरे पास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आप -1 डालिए x को, आपके पास y क्या आ जाएगा ऊपर, ये ऊपर क्या आ रही है आपके पास, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। ठीक है, इधर y x क्या है -1 और y क्या है +5। आप कोई भी पॉइंट लेते जाइए, आपके पास x आप ये आपके पास क्या है x एक्सिस है, इसके ऊपर कोई भी वैल्यू लेते जाए आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, फिक्स आएगी, 5 आएगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या थी, तो दूसरी लाइन उसने कहा था कि हमारे पास क्या है नीचे की जानिब लाई कर रही। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं x को मैंने 1 रखा तो मेरे पास y क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे की जानिब डिस्टेंस कवर हो रहा है, 2 रखूंगा तो 3 आएगा, 3 रखूंगा तो 3 आएगा, 4 रखूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट लिया, y मेरे पास कितना है 3 है। ये पॉइंट लेता हूँ तो y मेरे पास क्या है, 3 है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, x में अगर 3 लेता हूँ तो y मेरे पास क्या है, जब भी 3 है वो भी माइनस में। ठीक है, 3 यूनिट बिलो इट, यानी हमारे पास नीचे की तरफ लाई कर रही है। ये देखिए मैं कोई भी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लेता जाऊं मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी, फिक्स आएगी। तो इसको अगर मैं लाइन एक बना लूँ प्रॉपर, ठीक है ना, तो ये मेरे पास वो लाइन है जो कि मुझे बनाना है, ये कर्व मैं कह सकता हूँ, लाइन में इसको कह लूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई, और इसको अगर मैं प्रॉपर बनाता हूँ, अब इधर हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमारे पास बन जाएगी y इक्वल टू, y क्या फिक्स है, किसके फिक्स है -3 के। x की कोई भी वैल्यू डालता हूं तो हमारे पास y इसकी क्या वैल्यू आएगी माइनस, कोई भी वैल्यू आप चेक कर लीजिए इस पूरे एक्सिस के ऊपर, इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये भी आपके साथ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, देखिए। ठीक है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको बात समझ आएगी। ठीक, अब हमारे पास क्या है, दूसरी जो क्वेश्चन है उसमें कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y, एक डिस्टेंस 2 यूनिट टू द राइट, 4 यूनिट टू द लेफ्ट। ठीक है, मतलब ये कि हमारे पास कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन। ठीक है, और वो पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के, y एक्सिस के। ये क्या y एक्सिस, ये हमारे पास y क्या बनना है, y एक्सिस। अब पैरेलल का मतलब है ये बिल्कुल पैरेलल ऐसे होगी, यानी इधर कोई भी दो डिस्टेंस में लूंगा क्या होंगे, इक्वल होंगे, या इधर ले लूँ कहीं भी, ये हमारे पास क्या पैरेलल है। इसमें क्या कहा है कि 2 यूनिट जो डिस्टेंस है वो राइट की जानिब कवर कर रही है। कहाँ पर कवर कर रही है, राइट की जानिब। तो राइट की जानिब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं इधर लिख लूँ x और y,
हमारे पास 2 यूनिट वो जो है राइट की जानिब कवर करिए, यानी इधर। अगर मैं x को 0 डालता हूँ, सॉरी y को 0 डालता हूँ तो x क्या देगा, 2 देगा। 1 डालता हूँ 2 देगा, 2 डालता हूँ 2 देगा, 3 डालता हूँ 2 देगा। क्यों, मैंने y को क्या रखा, 1 रखा तो हमारे पास x क्या आ गया, 2 आ गया। y को मैंने 1 रखा तो मेरे पास y क्या x क्या आ गया, 2 आ गया। y को मैंने 2 रखा तो हमारे पास x भी 2 आ गया। माइनस वन रखता हूँ y को तो हमारे पास क्या होगा, ये। तो हमारे पास ये देखिए पैरेलल लाइन ही बन रही है, पैरेलल ही बन रही है। मैं आपको अगर यहाँ से दिखा दूँ तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई भी इस y एक्सिस जो है हमारे पास पूरा y एक्सिस, इसके ऊपर कोई भी मैं पॉइंट ले लेता हूं तो मेरे पास, मेरे इधर से पॉइंट लूंगा मैं, ये हमारे पास क्या बनना, 1 2 3 4 5 6 7 7 लिया मैंने y को, हमारे पास x क्या है, 1 2, x क्या है, 2 ही है। तो इसका मतलब है x हमारे पास फिक्स है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है x इक्वल टू +2, क्योंकि राइट की जानिब है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हम y की वैल्यू कुछ भी रखते जाए, हमारा एक फिक्स रहेगा, x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आप कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं, इधर देखिए, आप कुछ भी वैल्यू x की वैल्यू इन्फिनिटी तक वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो आपके पास x क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, उसने कहा था कि हमारे पास 4 यूनिट टू द लेफ्ट, हमारे पास यानी उल्टे हाथ की तरफ, यानी लेफ्ट की जानिब हमारे पास लाई कर रही है। लेफ्ट की जानिब लाई का क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो है ना, मैं y को क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा, -4। मैं इसको 2 रखता हूँ, इसको मैं 1 रखता हूँ तो हमारे पास -4। यानी उल्टे हाथ की जानिब क्या है, उल्टे हाथ की जानिब हमारे पास क्या है, अगर पैरेलल है, ठीक है ना, हमारे पास अगर पैरेलल है तो इधर हमारे पास जो डिस्टेंस कवर हो रहा है, ये इधर कोई भी पॉइंट होगा वो लेफ्ट की जानिब है, तो हमारे पास क्या होगा, इधर सारी की सारी x की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, हमारे पास -4, तो इधर मैं 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने y को क्या रखा, 0 रखा तो मेरे पास x क्या है, -4, 1 2 3 4। मैंने 1 रखा तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया, मैंने 3 रखा और 2 रखा, मेरे पास ये पॉइंट। मैं कुछ भी पॉइंट लेता जाऊंगा इधर आएगा। मैं y को -1 रखता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, ये लेता हूँ, मेरे पास क्या बनेगी, एक बिल्कुल हमारे पास लाइन बनेगी जो कि हमारे पास पैरेलल होगी, किसके, x एक्सिस के। हमारे पास क्या होगी, x एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पर एक प्रॉपर शेप बनाता हूँ तो अब ये वाली जो लाइन है, इसकी इक्वेशन आपको समझ में ही आ रही है। हमारे पास x क्या फिक्स है, x किसके फिक्स है, हमारे पास -4 के। ये दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो कि हमें चाहिए थी। ठीक है ना, क्या मतलब हुआ, आप y की कुछ भी वैल्यू डालें, कुछ भी y आपके पास बिलोंग करेगा, कोई भी रियल नंबर, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -4 ही आएगी। आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देखिए, आप पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाके इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट करते जाइए, नेगेटिव, ये सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव y पर कोई भी आप इन्फिनिटी तक वैल्यू ले लें तो आपके पास क्या रहेगा, -4, क्योंकि x क्या है आपके पास फिक्स है। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, जिस तरीके से हमने रिक्वायर्ड जो हमने निकाली। और मिसाल के तौर पे अब हमारे पास कुछ ऐसा इन्होंने दिया हुआ होता कि मैं आपको इधर अलग अपनी तरफ से कुछ समझाऊं, ठीक है ना, इससे हटकर अगर वो आपको ये कहता कि आपके पास जो है ना, आपके पास y जो है ना, आपके पास ये क्या है, 5 = y, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास क्या है, आपके पास y फिक्स है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वैल्यू पुट डालेंगे, ठीक है ना, बल्कि इसको मैं इरेज ही करता हूँ यहाँ से। आपके पास क्या है, y की वैल्यू फिक्स है, जो कि क्या है, 5 है, 5। अब x1 रखो तो ये 5 आएगा, x2 रखो तो ये 5 आएगा, ठीक है, और आपके पास ये क्या आएगा, 5 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये क्या है, फिक्स वैल्यू। आप x क्या रखते हो, 1 रखा मैंने इधर, सॉरी x मैंने रखा 1, तो आपके पास y क्या है, 5 है, वो भी प्लस में, 1 2 3 4 5। मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने x2 रखा तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। आपने 3 रखा तो आपका ये वैल्यू आ गई। अब आपके पास ये जो लाइन बनेगी, अगर आपके पास इस तरीके की वो इक्वेशन दे और आपको कहे कि इसको प्लॉट करना है, तो आप ऐसे आप इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आपको वो x कहता है कि x = आपके पास 5 है, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। आप y की वैल्यू 1 रहेंगे तो x क्या है आपके पास, +5, 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा। आप y को क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो आपके पास x क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। x
और उसने इक्वल टू जिस वैल्यू के बता दिया वो फिक्स रहेगा। अब आप y की कुछ भी वैल्यू लेते जाए तो आपके भाई ये लाइन बनेगी, अगर वो जब आपको प्लॉट करने का कहे, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है ना। जब भी आपके पास ऐसे बिल्कुल आपके पास ये फिक्स इक्वेशन दे दे कि किसी कांस्टेंट के बराबर है, तो वो किसी ना किसी एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। वो आपको फिर देखना पड़ेगा। अगर वो y के इक्वल आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर वो x एक्सिस की कोई वैल्यू वो बराबर दे रहा है, यानी कांस्टेंट के बराबर है, तो इसका मतलब है वो y के पैरेलल होगी, ठीक है। तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।